तो आप लोगों के इतना कहने के बाद मैं फाइनली लेकर आ गया हूँ द समर आई टर्न प्रिटी सीजन 2। तो शुरुआत में हम रिकैप देखते हैं कि सीजन 1 में क्या क्या हुआ, कैसे बेली और उसका परिवार सुजैना और उसके परिवार के बीच हाउस में फैमिली समर वेकेशन बिताने के लिए जाते हैं। और बेली याद करती है कि कैसे वो कॉनरैड के प्यार में पड़ गई, लेकिन कॉनरैड का छोटा भाई जेरेमाया भी बेली से प्यार करने लगता है। फिर पता चलता है कि सुजैना को कैंसर है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में और हम बेली को उसके स्कूल में देखते हैं, जो सोच रही होती है कि सुजैना अब इस दुनिया में नहीं है और ये समर सीजन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। वो गलती से अपना बुक गिरा देती है और उसका क्लासमेट कोरी उसे उठाकर बुक दे देता है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं डेब्यूटेंट पार्टी के अगले दिन। बेली कॉनरैड के साथ फाइनली रिलेशनशिप में होती है, लेकिन कॉनरैड को वो बताती है कि एक प्रॉब्लम है कि तुम्हारा छोटा भाई जेरेमाया भी मुझे पसंद करता है। और बेली और जेरेमाया के इस बात पर कॉनरैड गुस्सा नहीं होता और कहता है कि ये सब जो हुआ इसमें मेरी ही गलती है, वैसे तुम क्या चाहती हो। जिस पर बेली कहती है कि मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहती थी, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि जेरेमाया हर्ट ना हो। कॉनरैड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं जाकर उसे बात करूंगा। दोनों घर वापस आते हैं तो वहीं सुजन दोनों को देखकर स्माइल करती है और कहती है कि मुझे तुम दोनों का पहले से ही पता था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और बेली से उसकी दोस्त टेलर मिलने आती है और कहती है कि तुम अभी भी वॉलीबॉल कंपटीशन के लिए नाम दे सकती हो। बेली का भाई स्टीवन चिल्लाते हुए आता है कि हाई स्कूल उसका आखिरकार खत्म हुआ और वो प्रिंसटन जाना चाहता है। स्कूल के काउंसलर बेली को अपने केबिन में बुलाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट्स देख रही हूँ और मैंने ये नोटिस किया है कि तुम्हारे ग्रेड्स पहले से बहुत कम हो गए हैं। तुम्हारा फ्रेंच में ए आया है, लेकिन इसके वजह से तुम्हें वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? जिस पर बेली कहती है कि फैमिली में एक डेथ हुई है। काउंसलर चिंता करती है कि बेली का एकेडमिक परफॉर्मेंस बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा है और अगले साल वो कौन से कॉलेज में जाना चाहती है ये उसे पूछती है और उसे कहती है कि अगर तुम वॉलीबॉल नहीं खेलोगी तो तुम्हारा कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। एक कॉलेज है फिंच, वहाँ तुम जा सकती हो। बेली कहती है मेरा एक दोस्त है जो वहाँ जाना चाहता है। फ्लैशबैक में बेली जेरेमाया से मिलने जाती है और जेरेमाया बेली से कहता है कि हमें हम दोनों के बारे में कॉनरैड को बता देना चाहिए। तब जाकर बेली उसे बताती है कि सी बीच में उसने और कॉनरैड ने एक दूसरे को किस किया। जेरेमाया नाराज हो जाता है और बेली से कहने लगता है कि क्या बेली उसके साथ टाइम पास कर रही थी। वो हमेशा से ही उसके बड़े भाई से प्यार करती थी। प्रेजेंट में बेली के घर में सुजैना की तरफ से एक पार्सल आता है जो स्टीवन के लिए था और उसमें लैपटॉप था, जिसे देखकर स्टीवन बहुत खुश हो जाता है। ये उसका ग्रेजुएशन गिफ्ट है और स्टीवन सोचता है कि काश सुजैना आज जिंदा होती। फ्लैशबैक में बेली कॉनरैड को जाकर बताती है कि जेरेमी हम दोनों से बहुत नाराज है और खासकर इस समय हमें ये सब नहीं करना चाहिए। इस समय तुम्हें और जेरेमाया को एक साथ होना चाहिए। कॉनरैड उसे इन्फिनिटी वाला नेकलेस देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। प्रेजेंट में स्टीवन अपने हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो जाता है और वो स्पीच दे रहा था। फ्लैशबैक में सूजन बेली को अपने पास बुलाती है उसे बात करने के लिए और उसके नेकलेस को देखकर कहती है कि मुझे ये बहुत पसंद आया और आगे बताती है कि कॉनरैड ने मुझे बता दिया कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। बेली इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ खो दिया। सुजैना उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सब कुछ ठीक होने में थोड़ा सा समय लगता है। बेली कहती है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। सुजन उसे कहती है कि इस जगह को उतना ही प्यार देना जितना मैंने दिया है। प्रेजेंट में स्टीफन के स्पीच के बाद टेलर और बेली बातें कर रही होती हैं कि स्टीफन का स्पीच काफी अच्छा था। बेली बताने लगती है कि सुजैना के जाने के बाद ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक भयानक सपना है। फिर बेली अपने दोस्त को बताती है कि वो आज रात पार्टी में आने वाली है और वॉलीबॉल भी ज्वाइन करना चाहती है। इसके बाद बेली, स्टीफन और उनकी माँ लॉरेल और जॉन सभी जाते हैं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में और वहाँ स्टीवन के पेरेंट्स उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं और कहते हैं कि प्रिंसटन में जाकर अपनी लाइफ एंजॉय करना। फिर स्टीवन और बेली चले जाते हैं पार्टी के लिए तो वहीं जॉन लॉरेल से उसके बुक प्रमोशन के बारे में पूछता है कि क्या वो अपने बुक को प्रमोट करना चाहती है, आखिर वो क्यों नहीं कर रही। जॉन अपनी एक्स वाइफ को समझाता है कि तुमने सुजैना के ऊपर पूरी बुक लिखी है, जिस पर लॉरेल कहती है कि मैं सिंपैथी गेन करके अपने बुक को प्रमोट नहीं करना चाहती। जब मैं ये बुक लिख रही थी तब मैं बहुत दुखी थी। जॉन कहता है कि सुजैना भी यही चाहती कि तुम इस बुक को सबसे शेयर करो। घर पर बेली और टेलर पार्टी की तैयारी कर रहे थे और बेली पार्टी में सुजैना के इयररिंग्स पहनने वाली है। फिर वो अपना ड्रेस चूज कर रही थी तभी कजन वाला शर्ट देखकर उसे कजन्स का फ्लैशबैक्स आने लगता है। जब उसे कॉनरैड का कॉल आता है फिर दोनों बातें करने लगते हैं और कॉनरैड अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बता रहा था। टेलर बेली को
बस समझाती है कि तुम्हें ये सबसे आगे बढ़ना होगा और अपने एक्स को भुलाने का सबसे अच्छा तरीका है किसी नए को पकड़ लो। इस पर दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद स्टीफन, बेली और टेलर पार्टी के लिए चले जाते हैं। पार्टी में पहुंचते ही टेलर अपने बॉयफ्रेंड माइलो के साथ एंजॉय करने लगती है। बेली और टेलर अंदर जाकर अपने दोस्तों से बात करते हैं और टेलर अपने सभी दोस्तों को बताती है कि बेली फिर से वॉलीबॉल टीम ज्वाइन करने वाली है। लेकिन बेली ने इस बारे में अभी तक कोच से बात नहीं की और कहती है कि लास्ट सीजन में मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए अगर तुम लोगों को लगता है मुझे नहीं आना चाहिए तो मैं नहीं आऊंगी। लेकिन वो बेली को अपने टीम में चाहते हैं। फिर वहाँ कोरी आता है जिसने बेली को उस दिन बुक उठा कर दिया था। टेलर ये देखकर अपने दोस्त को कहती है कि कॉनरैड को भुलाने का समय आ गया है। फिर फ्लैशबैक में देखते हैं जब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। कॉनरैड बताने लगता है कि कैसे उसके दोस्त ने उसकी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया और वो आगे बताने लगता है कि उसे लगता है कि उसके पापा ने भी उसकी माँ को धोखा दिया। जब सुजाना को कैंसर हुआ था तब एडम अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर में था और कॉनरैड को पता चला जब एक दिन वो स्कूल से घर आया उसके मम्मी पापा लड़ रहे थे। इसी बात को लेकर सुजाना बहुत जोर से रो रही थी। अब वापस पार्टी में बेली अपने क्लासमेट यानी कि कोरी से मिलती है और दोनों बातें करने लगते हैं, वो भी फ्रेंच में। पता चलता है कि कोरी को भी फ्रेंच पसंद है। फिर माइलो गाना गाता है और सभी उसे गाने को एंजॉय कर रहे थे और टेलर पूछती है कि तुम्हारे और कोरी के बीच क्या हुआ। बेली कहती है कि एक बुक के बारे में और फ्रेंच के बारे में हम बात कर रहे थे। फिर फ्लैशबैक में हम बेली और कॉनरैड को देखते हैं जो एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे और बेली सोचती है कि कहीं उसके पापा भी उसकी मॉम को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसे लगता है कि उसकी मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा क्योंकि डिवोर्स हो जाने के बाद अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। बेली कहती है कि मैं कभी भी ये सब मैंने किसी से शेयर नहीं किया। बेली कॉनरैड से जेरेमाया के बारे में पूछती है कि वो कैसा है क्योंकि गर्मी की छुट्टियों के बाद से जेरेमाया ने बेली को एक बार भी मैसेज नहीं किया। वो कहती है कि खैर इस बात को जाने दो। बेली बताने लगती है कि इस वक्त मैं इवनिंग स्टार को देख रही हूँ। वो सोचती है कि काश वो दोनों एक साथ उस तारे को देख पाते। तभी उस पार्टी में बेली और कोरी एक साथ बैठकर आसमान में तारे देख रहे थे और बेली कहती है कि मेरे बीच से ये तारे बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। मैं हर समर अपने समर हाउस में जाती हूँ मैसाचुसेट्स में। कोरी पूछता है क्या इस साल तुम नहीं जाने वाली। बेली कहती है इस बार नहीं जाऊंगी। कोरी उसे कहता है तुम्हारे बाल में कुछ लगा हुआ है, लेकिन बेली को लगता है कि शायद कोरी उसे किस करना चाहता है। इस वजह से दोनों के बीच सिचुएशन ऑकवर्ड हो गया था। कोरी बेली से कहता है क्या तुम अपनी दोस्त मार्सी से मेरे बारे में बात करोगी, यानी कि कोरी को बेली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वहीं पार्टी में स्टीवन पागलों की तरह हरकत करने लगता है दारू पीने के बाद और बेली कहती है कि वो घर जाना चाहती है, लेकिन स्टीवन कहता है कि वो पिया हुआ है इसलिए वो गाड़ी नहीं चला सकता तो बेली को रुकना होगा। लेकिन बेली और ज्यादा यहाँ नहीं रुकना चाहती। इस वजह से दोनों भाई बहन में झगड़ा हो जाता है और बेली कहने लगती है कि हमने अभी अभी सुजाना को अपने लाइफ से खोया और तुम इस तरह एंजॉय नहीं कर सकते। स्टीवन कहता है कि दुखी मैं भी हूँ और तुम्हारे वजह से कॉनरैड और जेरेमी एक दूसरे से बात नहीं करते। टेलर जाकर अपने दोस्त को संभालती है लेकिन बेली बहुत ज्यादा दुखी है कि उसके वजह से सब कुछ खराब हो जाता है। उसने दोनों भाई के रिलेशनशिप को खराब कर दिया, इसीलिए वो पार्टी से चली जाती है। वो गाड़ी में बहुत रो रही थी और जब वो अपने घर पहुंचती है तो फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब कॉनरैड उसे मिलने के लिए आया था। बेली उसे वहां देखकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन कॉनरैड उसे कहता है कि वो उससे मिलने के लिए आया है। वो आगे बताता है कि जेरेमाया अपने लाइफ में बहुत खुश है, वो अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा है। फिर दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते और किस कर लेते हैं। पार्टी से बेली अपने घर आ जाती है और लॉरेल उसे बुलाती है बात करने के लिए और अपनी बेटी से कहती है कि काउंसलर का फोन आया था। उन्होंने बताया कि तुम वॉलीबॉल टीम से निकाल दी गई हो और तुम्हारा ग्रेड बहुत खराब हो गया है। बेली कहती है सॉरी मैं स्टीवन की तरह प्रिंसटन नहीं जा पाऊंगी। उसकी माँ कहती है कम से कम तुम अच्छा तो कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर भी बेली सुजाना के बारे में बात करती है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम हर बात पर सुजाना के डेथ का बहाना नहीं बना सकती। बेली कहती है ये साल मेरे लिए कितना मुश्किल था ये आप भी जानती हैं। आप सुजाना के साथ थी, उनके बेटे को संभाल रही थी, लेकिन यहाँ पर मैं अकेली थी, तो आप इस बात के लिए मुझे ब्लेम मत करिए। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन कम से कम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने ऊपर लो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। लाइफ किसी के लिए कभी नहीं रुकती। लेकिन बेली अपनी माँ पर ही सवाल उठाती है कि वो अपनी बुक को प्रमोट क्यों नहीं कर रही और उसकी माँ को कब से वॉलीबॉल की चिंता होने लगी क्योंकि लॉरेल तो अपनी बेटी के वॉलीबॉल में कभी गई ही नहीं। माइलो और टेलर के कार में स्टीवन होता है जो स्टीवन को उसके घर तक छोड़ने के लिए जा रहे थे और टेलर स्टीवन को समझा रही होती है कि उसे अपनी बहन के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। सुजाना की तरफ से जो सुबह पार्सल आया था उसमें एक एनवलप भी था जिसमें सुजाना स्टीवन को ग्रेजुएट होने पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसके
लेटर को पढ़कर लॉरेल रोने लगती है। इसके बाद वो अपने बुक को प्रमोट करने के लिए अपना मन बना लेती है। बेली सुजाना को याद कर रही थी उनके तस्वीर को देखकर, और फिर आखिर में हिम्मत जुटाकर वो जेरेमाया को कॉल करती है। और जेरेमाया काफी परेशान था और कहता है कि कॉनरैड यहाँ से चला गया है, वो मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा, ना फोन उठाता है। उसके रूममेट ने भी इतना ही बताया कि वो वहाँ से भाग गया है। बेली सुजाना को खो चुकी है, लेकिन अब वो अपनी लाइफ से कॉनरैड और जेरेमाया को नहीं खोना चाहती, इसलिए वो जेरेमाया से कहती है मैं आ रही हूँ। एपिसोड 2 में बेली उस दिन को याद करती है जब वो और कॉनरैड पहली बार डेट के लिए गए थे। प्रेजेंट में वो मैसाचुसेट्स जा रही थी और इस बारे में वो अपनी दोस्त टेलर को बता देती है और अपनी मॉम को भी बताने का सोचती है। जेरेमाया अपने भाई के दोस्त को कॉल करके पूछता है क्या उसने कॉनरैड को देखा, लेकिन किसी को भी नहीं पता वो कहाँ है। लॉरेल अपने बुक के प्रमोशन के लिए रेडी थी, तभी उसे अपनी बेटी का मैसेज आता है जो कहती है वो टेलर के घर पर है, यानी कि वो अपनी माँ से झूठ बोल रही है। स्टीवन नीचे आता है और उसकी माँ उसे कहती है बेली टेलर के घर गई है क्योंकि टेलर और माइलो का ब्रेकअप हो गया। फिर आखिरकार बेली और जेरेमाया मिलते हैं और दोनों कॉनरैड के कॉलेज जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। वो उसके कमरे में चले जाते हैं और वहाँ कॉनरैड का रूममेट ट्रस्की मिलता है, जो भी बताता है कि उसने कॉनरैड को लास्ट थर्सडे देखा था और वो एक रात फोन पर किसी से बहुत लड़ रहा था। वो कॉनरैड को कॉल करते हैं लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। फिर हम सोफी नाम की लड़की को देखते हैं, वो कहती है कि वो अपने कजिन वाले बीच में किसी से मिलने के लिए जा रहा है। ट्रस्की बेली से कहता है कि तुमसे अलग होने के बाद कॉनरैड बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था, लेकिन बेली कहती है कि वो मेरे वजह से डिप्रेस्ड नहीं हुआ होगा। बाहर आकर जेरेमाया सोचता है कि उसका भाई जरूर डैड से लड़ रहा होगा, लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ होगा। और जेरेमाया सोचता है क्या अगर उसके भाई को कुछ हो गया हो तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। जेरेमाया कहता है कि वो अब सब कुछ अकेले संभालेगा और उसे बेली की जरूरत नहीं है, लेकिन बेली जानती है कि जेरेमाया को उसकी जरूरत जरूर होगी, इसलिए वो उसके साथ ही जाती है। लॉरेल और स्टीवन बाहर जाते हैं खाने के लिए और स्टीवन बताने लगता है कि वो अपने कॉलेज लाइफ को लेकर बहुत एक्साइटेड है और प्रिपेयर्ड है। फिर दोनों बेली को लेकर बात करने लगते हैं कि उसका ग्रेड गिरते जा रहा है, पता नहीं उसे अच्छा कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं। बेली ऐसा कहती है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। वो अपने बेटे से पूछती है क्या सच में मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हें छोड़ने के लिए कॉलेज जा सकती हूँ, जिस पर स्टीवन कहता है कि आपको अपने बुक को प्रमोट करने के बारे में सोचना चाहिए। बेली और जेरेमाया गाड़ी में होते हैं और दोनों के बीच एक अजीब तरह का ऑकवर्डनेस था, एक दूसरे से वो बात ही नहीं कर रहे थे। फिर बेली उस दिन को याद करती है जब वो कॉनरैड के साथ डेट पर गई थी और वो दोनों सुजाना के बारे में बात कर रहे थे और कॉनरैड काफी खुश था कि उसकी माँ की कंडीशन इंप्रूव हो रही है। प्रेजेंट में बेली बता रही होती है कि फ्यूनरल के बाद से वो कॉनरैड से बात ही नहीं की। जेरेमाया पूछता है कि आखिर तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। बेली कहती है पता नहीं, अचानक उसने बात करना बंद कर दिया। स्टीवन को बुक स्टोर में टेलर मिलती है और वो से पूछता है कि मेरी बहन तुम्हारे साथ ही है, जिस पर टेलर भी झूठ कहने लगती है कि हाँ वो दूसरे दुकान में गई है। स्टीवन टेलर से पूछता है कि उसके और माइलो के ब्रेकअप के बारे में और टेलर नाटक करने लगती है कि हाँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। स्टीवन उसके बाद अपनी बहन से पूछता है कि टेलर की हालत कैसी है। बेली रिप्लाई में कहती है कि हाँ उसकी हालत बहुत खराब है और मैं उसके साथ बैठकर टाइटैनिक देख रही हूँ। झूठ पकड़ा गया। लॉरेल अपने लिए नया ड्रेस खरीदने के लिए आती है और दुकान की मैनेजर उसे पूछती है कि आपको फॉर्मल ड्रेस चाहिए या दूसरा कुछ। ये जानने के बाद कि लॉरेल एक राइटर है, मैनेजर पिछले साल रिलीज हुए लॉरेल के एक बुक की तारीफ करने लगती है। जेरेमाया के गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और दोनों टायर ठीक करने का सोचते हैं, लेकिन सारा प्लान गड़बड़ हो गया और जेरेमी बेली पर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि तुम लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, मुझे दुख पहुंचाते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि मैं नाराज नहीं होऊंगा। जेरेमाया बेली को याद दिलाता है कि मैंने कहा था कि कॉनरैड तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। बेली को इस बात का दुख है कि उसका ध्यान सिर्फ कॉनरैड पे था, उसने जेरेमी के बारे में नहीं सोचा। स्टीवन इस बार टेलर के घर जाता है उसे मिलने के लिए, लेकिन इस बार भी टेलर झूठ कहती है कि अब बेली चॉकलेट लाने के लिए गई है, लेकिन आखिर में वो स्टीवन को सच बता देती है कि बेली और जेरेमाया एक साथ हैं और कॉनरैड गायब हो गया है। पता चला कि वो कजिन्स में है, इसलिए दोनों वहां जाने के लिए निकले हैं और बेली के साथ जो कुछ भी हुआ उन तीनों के बीच ये सब कुछ उन तीनों को ही हैंडल करने दो, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर आखिर में जेरेमाया
और बेली कजिन्स पहुंच जाते हैं और वो एक कैफे में रुकते हैं पाई खाने के लिए और उन्हें वहां निकोल मिलती है जो सीजन 1 में कॉनरैड की गर्लफ्रेंड थी। वो बेली से बताने लगती है कि कैसे एक साल के अंदर सारे दोस्त बिखर गए, सभी दूर चले गए और वैसे भी सबको एक न एक दिन अलग तो होना ही था। फिर आखिरकार दोनों बीच हाउस पहुंच जाते हैं। फ्लैशबैक में देखते हैं कि बेली कॉनरैड के साथ वही बीच हाउस में होती है। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर वहाँ स्नोफॉल होने लगता है और वो दोनों स्नोफॉल का मजा लेते हैं। फिर अंदर जाकर दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। प्रेजेंट में उन दोनों को घर के अंदर कॉनरैड मिल जाता है जो उन सभी को बैड न्यूज देता है कि ये घर उनके हाथ से निकलने वाला है। कॉनरैड बताता है कि जूलिया जो कि सुजैना की सौतेली बहन है वो इस घर को बेचना चाहती है और ये घर उन दोनों बहनों के नाम पर था, लेकिन अब सुजैना के जाने के बाद ये घर कानूनी तौर पर जूलिया का है। ये जानकर दोनों भाई आपस में बहुत झगड़ा करने लगते हैं कि कॉनरैड हमेशा ऐसे ही करता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर लोगों से दूर चला जाता है और बेली नोटिस करती है कि कॉनरैड उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। दोनों एक दूसरे से फिर बात करते हैं और कॉनरैड बताता है कि वो किसी तरह इस घर को बचा लेगा अपने मॉम के लॉयर से बात करके। वो बेली से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं सबको संभाल लूंगा। बेली उसे कहती है कि अगर जेरेमाया यहाँ रुक कर मदद करना चाहता है तो ये उसका डिसीजन है। रात में बेली और जेरेमाया बात कर रहे होते हैं कि सुजैना के बगैर ये घर बहुत सूना लग रहा है और जेरेमाया बेली को यहाँ आने के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए यहाँ आना आसान नहीं था। फिर जैसा कि बेली को पसंद है वो रात में स्विमिंग करने के लिए जाती है और वहाँ कॉनरैड आता है उसे बात करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर में वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कॉनरैड अपने वकील से बात कर रहा था और कॉनरैड दोनों को बताता है कि जूलिया कजिन्स पहुंच चुकी है। वो मॉम के फ्यूनरल में तो नहीं आई, लेकिन जब घर बेचने की बात आई तो वो पहली फ्लाइट पकड़ कर आ गई और वो अभी भी कह रहा होता है कि वो सब कुछ संभालेगा। जेरेमाया बेली से कहता है कि तुम जाकर उसे समझाओ, तुम्हारे अलावा वो किसी की नहीं सुनता। फिर एक फ्लैशबैक में देखते हैं जब बेली और कॉनरैड एक दूसरे से बात कर रहे थे और कॉनरैड अपनी माँ को लेकर काफी टेंशन में था, लेकिन बेली उसे भरोसा दिलाती है कि उनका नया ट्रीटमेंट काम कर रहा है और वो ठीक हो जाएगी। तो वहीं प्रेजेंट में जेरेमाया और बेली जूलिया आंटी से बात करने का प्लान करते हैं। लॉरेल अपनी बेटी को लेकर परेशान थी और वो अपने बेटे से पूछती है क्या उसका जवाब आया, लेकिन स्टीवन अपनी मॉम को भरोसा दिलाता है कि वो जहाँ भी है वो ठीक है। फिर लॉरेल अपने बुक इवेंट के लिए निकल जाती है कुछ दिनों के लिए। स्टीवन टेलर को कॉल करता है और उसे बताता है कि कजिन्स वो जाना चाहता है क्योंकि कॉनरैड का कॉल आया था। वैसे भी लॉरेल कुछ दिनों के लिए अपने इवेंट को लेकर घर से बाहर ही रहेगी। टेलर भी कहती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ क्योंकि सभी तो वहीं रहेंगे तो मैं यहाँ अकेले रहकर क्या करूंगी। जेरेमाया और बेली जूलिया से मिलने के लिए जाते हैं और वो उनके बारे में बात करने लगते हैं कि वो जूलिया को कैसे मनाएंगे। और बेली बताती है कि एक बार सुजाना ने मुझे बताया था कि उनकी बड़ी बहन ने ही उन्हें आर्टिस्ट बनने के लिए मोटिवेट किया था। फिर दोनों कॉनरैड के बारे में बात करते हैं और बेली कहती है कि कॉनरैड तो अपने फीलिंग्स को छुपाना जानता ही नहीं। फिर हम उस दिन को देखते हैं जब सभी प्रॉम के लिए रेडी होते हैं और लॉरेल उन सभी का फोटो खींच रही थी। बेली इस चीज को देखकर परेशान हो जाती है कि कॉनरैड उसके लिए हाथ में पहनने वाला फ्लावर बैंड लाना भूल गया। प्रॉम में दोनों एक साथ डांस कर रहे होते हैं, लेकिन कॉनरैड अपनी माँ को लेकर परेशान था और वो बेली से कहने लगता है कि उसे अपने कॉलेज जाना होगा क्योंकि मंडे उसका एग्जाम है। फिर वो घबरा जाता है और बाहर आ जाता है। बेली उसके पीछे जाती है, उसे समझाती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये सब बहुत टफ है, लेकिन तुम खुद को हम लोगों से दूर मत करो। कॉनरैड कहने लगता है कि मैंने आज रात तुम्हें सिर्फ निराश किया है और तुम ये डिजर्व नहीं करती। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। बेली उसके पीछे जाती और कहती है तो क्या हम दोनों के बीच जो है वो आज ही खत्म हो गया। बेली रोते हुए अंदर आ जाती है और कॉनरैड वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में बेली कहती है कि कॉनरैड सिर्फ लोगों को अपने से दूर करना जानता है। फिर आखिर में दोनों जाकर जूलिया से मिलते हैं और दोनों खुश होने का एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन जूलिया जानती है कि ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं और कहती है कि मैंने अपना मन बना लिया है जो मैं नहीं बदलने वाली और कल कुछ लोग आने वाले हैं घर देखने के लिए। बेली समझाती है कि आपको पता ही होगा कि ये घर दोनों भाइयों के लिए कितना जरूरी है। हम लोगों ने कितने सारे समर वेकेशंस वहाँ बिताए हैं, तो उस जगह को बेचना सही नहीं है। जूलिया जेरेमाया से कहती है कि तुम इस बारे में अपने पापा से जाकर क्यों नहीं बात करते, उनके पास पैसे होंगे, पैसे इकट्ठा करो, लेकिन तब तक मैं ऐसे बैठे तो नहीं रह सकती। एक हफ्ते के बाद मुझे काम पर लौटना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। फिर वहाँ पर हम जूलिया की बेटी स्काई को देखते हैं। अब दोनों घर वापस आ रहे थे और जेरेमाया काफी निराश था कि वो अपनी आंटी को नहीं
नहीं मना पाया और अब जो करना है वो कॉनरैड ही करेगा। तभी बेली को वॉलीबॉल ग्रुप का मैसेज आता है और जेरेमाया इसी को लेकर बात करता है, जिस पर बेली बताती है कि उसका परफॉर्मेंस पिछले साल अच्छा नहीं था, उसे कैप्टनशिप से भी निकाल दिया गया। अब वो हमेशा सुजैना के बारे में सोचते रहती है। जेरेमाया बेली से कहता है कि तुम्हें अपने वॉलीबॉल वाले कैंप में जाना ही होगा और उसके बदले में वो अपने भाई से बात करेगा कि आखिर प्लान क्या है। स्टीवन और टेलर एक साथ कजन्स जा रहे थे और स्टीवन बात करने लगता है पिछले साल उन दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ। टेलर हंसते हुए कहती है कि 2 सेकंड के किस को लेकर चिंता मत करो, वो कुछ भी नहीं था। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग कर रही थी। स्टीवन उसे पूछता है क्या सब कुछ ठीक है और वो माइलो का मजाक उड़ाने लगता है, ये कहते हुए कि माइलो पढ़ाई में कितना बुरा है। टेलर उसे उल्टा जवाब देती है कि पढ़ाई में मार्क्स से पता नहीं चलता कि कौन कितना अच्छा इंसान है। कॉलेज में तो ऐसे बेवकूफ लोग भी चले जाते हैं जो सोचते हैं कि वही दुनिया को चला रहे हैं, जैसे कि स्टीवन खुद है। वो अपनी बहन की बेइज्जती करता है पार्टी में सबके सामने। घर पहुंचकर जेरेमाया अपने भाई को बताता है कि वो जूलिया आंटी से मिलने के लिए गया था लेकिन बात नहीं बना। जेरेमाया अपने भाई से कहता है कि हम दोनों को मिलकर अपने डैड से बात करना चाहिए। अगर हम दोनों बात करेंगे इस घर को बचाने के लिए तो शायद डैड मान जाएंगे। टेलर गाड़ी चलाना चाहती है और वो स्टीवन को समझाती है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था कि तुम बहुत बुरे भाई हो, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे तुम खुद को सबसे होशियार, स्मार्ट, बेटर समझते हो क्योंकि तुम प्रिंसटन में जाने वाले हो। स्टीवन कहता है मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानता। टेलर उसे कहती है कि उसी रात बेली सुजाना को बहुत मिस कर रही थी, वो बहुत उदास थी। स्टीवन कहता है कि मैं भी सुजाना को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन मैं प्रिंसटन जाने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या मैं बुरा इंसान हूँ? फिर वो आखिरकार टेलर को बता देता है कि कॉनरैड ने उसे कजन्स नहीं बुलाया, यानी कि वो किसी को भी बिना बताए कजन्स जा रहे हैं। इस बीच दोनों भाई अपने डैड एडम से बात करते हैं और एडम को पता है कि कॉनरैड बैंक से पैसे निकालना चाहता है, लेकिन एडम ऐसा नहीं करने देगा क्योंकि वो पैसे अपने दोनों बेटों के फ्यूचर के लिए है। फिर दोनों भाई मिलकर अपने पापा से पूछने लगते हैं तो फिर इस घर को बचाने का क्या प्लान है, क्या वो इस घर को नहीं बचाने वाले। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं और सुजाना के फ्यूनरल को देखते हैं। सभी लोग वहाँ बहुत दुखी थे और वहाँ ऐसे भी लोग आए थे जो सुजाना को पहचानते भी नहीं। फिर वहाँ कॉनरैड अपनी मॉम का फेवरेट गाना गाने लगता है और गाते वक्त वो रोने लगता है। फिर सभी घर आ जाते हैं जहाँ वो लोग खाना खा रहे थे और बेली जेरेमाया से कहती है कि अगर तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो तो कमरे में जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। लॉरेल अपनी बेटी से कहती है कि तुमने ये ड्रेस क्यों पहना है, ये काफी छोटा है। बेली कहती है सुजाना को ये ड्रेस बहुत पसंद था। स्टीवन आकर जेरेमाया के लिए खाना लेकर चला जाता है। बेली कॉनरैड के लिए खाना लेकर जाती है तो वो देखती है कि कॉनरैड एक दूसरी लड़की ऑब्री के साथ था। उन दोनों को एक साथ देखकर बेली थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और खाना वहीं रखकर चली जाती है। कॉनरैड उसके पीछे जाता है और सबके सामने दोनों झगड़ा करने लगते हैं। कॉनरैड बेली से कह देता है कि तुम्हारे साथ मुझे रिलेशनशिप में पड़ना ही नहीं चाहिए था, गलती हो गई। बेली गुस्से में वहां से जाने लगती है तो वो कॉनरैड से टकरा कर गिर जाती है। एम्बैरस फील करते हुए वो वहां से चली जाती है। इसलिए वो सोच रही थी कि अब से वो कॉनरैड के इतने करीब नहीं जाएगी कि वो फिर से टूट जाए, क्योंकि इस बार वो बिखर जाएगी। प्रेजेंट में एडम अपने दोनों बेटों को बताता है कि अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानूनी तौर पर ये घर जूलिया का है। कॉनरैड अपने पापा से कहता है कि आपको तो मॉम की कभी फिक्र थी ही नहीं, तो आपको इस घर की फिक्र क्यों होगी। जेरेमाया को भी ऐसा ही लगता है कि डैड से बात करना बेकार है क्योंकि उनके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। फिर स्टीवन और टेलर वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें भी पता चलता है कि ये घर बिकने वाला है। बाहर जेरेमाया काफी उदास बैठा होता है और उसे मिलने के लिए कॉनरैड आता है और सुबह उसने जो कुछ भी कहा उसके लिए वो माफी मांगता है। जेरेमाया उम्मीद कर रहा था कि उसके डैड मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि सब धीरे धीरे बिछड़ते जा रहे हैं, सब दूर जा रहे हैं। ये घर ही था जिसने सबको बांध के रखा था। कॉनरैड कहता है कि हम लोग हार नहीं मानने वाले, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। इसके बाद पांचों अंदर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और बेली याद करती है कि सुजैना इस जगह को मैजिकल कहा करती थी, जो बिल्कुल सही था। इसलिए वो कोशिश करेगी कि सब कुछ वैसा ही रहे। फिर वो सभी वहाँ मूवी देखने लगते हैं और कॉनरैड वहाँ से उठकर चला जाता है। अपने फोन में कुछ देखने के बाद स्टीवन ये नोटिस करता है और कॉनरैड को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पैनिक अटैक आ रहा हो। फिर स्टीवन उसे मिलने के लिए जाता है। कॉनरैड की सांसें फूल रही थी और उसका ध्यान भटकाने के लिए स्टीफन वहां जाकर अपने पास्ट के कुछ मेमोरीज को याद करता है और बताने लगता है, जिसे सुनकर कॉनरैड शांत हो जाता है और वो स्टीवन को बताता है कि उसे स्टैनफोर्ड में एडमिशन मिल गया, लेकिन अब वो अपने प्रेजेंट कॉलेज को छोड़कर जाने के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन में है। जिस पर स्टीवन उसे कहता है कि तुम्हें अभी सब कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन बेली देखती है कि जूलिया और उसकी बेटी स्काई बीच हाउस में आ गए हैं। फिर वहाँ दोनों भाई सर्फिंग करने के बाद आते हैं और स्काई
को देखकर चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। स्काई कहती है मैं लड़की नहीं, मैं नॉन बाइनरी हूँ। दोनों भाई कहते हैं कि गेस्ट के आने तक वो यहीं रुकना चाहते हैं, लेकिन जूलिया डर रही है कि कहीं ये लोग मिलकर घर देखने वाले लोगों को भगा ना दे। कॉनरैड अकेले में जूलिया को समझाने की कोशिश करता है कि ये जगह मॉम की फेवरेट थी, आप इसे प्लीज मत बेचिए, लेकिन जूलिया उसे समझाती है कि मुझे पता है कि उनकी यादें जुड़ी हुई है और उसकी भी यादें इस जगह से जुड़ी हुई है, लेकिन जूलिया अब इस घर से बहुत दूर रहती है और वो यहाँ दोबारा कब आने वाली है वो पता नहीं, और ऐसे भी इस घर को फालतू में मेंटेन करने में बहुत पैसा खर्च होगा, तो इस घर को बेचना ही बेटर ऑप्शन है। स्टीवन के नाइट ड्रेस को लेकर टेलर उसका मजाक उड़ा रही होती है और स्टीवन अपनी मॉम को झूठ कहता है कि वो बेली और टेलर के साथ है और टेलर का ब्रेकअप हो गया। टेलर बहुत रो रही है। टेलर बेली को समझा रही होती है कि दोनों भाई के बीच जो कुछ भी हो रहा है ये उनका प्रॉब्लम है, तुम उन दोनों के बीच मत पड़ो। और बेली घबरा रही होती है कि अगर कोई अच्छी पार्टी आ गई और उन्होंने अच्छा ऑफर दे दिया तो आज के आज ही घर बिक जाएगा। फिर वहाँ पर सैंडी नाम की औरत आती है और वो जूलिया की एजेंट है और वही इसी घर को बिकवाना चाहती है, लेकिन बेली और कॉनरैड उस औरत से कहते हैं कि लास्ट मोमेंट में जूलिया ने कहा कि वो इस घर को बेचना नहीं चाहती तो आप यहाँ से जा सकती हैं, लेकिन जूलिया वहाँ आती है और कहती है कि ओपन हाउस आज ही होगा, लेकिन प्रॉब्लम हो गई है कि घर का एसी खराब हो गया है, जिस पर सैंडी कहती है कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी गर्मी में यहाँ कौन रहेगा बिना एसी के। फिर सभी लोग किचन में होते हैं और गर्मी से उनका बुरा हाल है क्योंकि एसी खराब हो गया और इस वजह से ओपन हाउस भी कैंसिल हो जाता है और जूलिया आज किसी रिपेयर वाले को बुलाकर एसी ठीक करवाना चाहती है। इसके बाद सभी लोग बाहर जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि कॉनरैड और जूलियाना का हमेशा झगड़ा होते रहता है और बेली स्काई को भी अपने साथ इनवाइट करती है। जेरेमी से बात करते हुए वो कहती है कि अगर स्काई हमारे साथ घूमने जाएगी तो शायद उसका मन बदल जाए, और इतनी मदद करने के लिए जेरेमाया बेली को थैंक यू कहता है। इसके बाद सभी लोग जाते हैं अम्यूजमेंट पार्क और आइसक्रीम खाते हुए बात कर रहे होते हैं और वहाँ स्काई कहने लगती है कि सुजाना को यहाँ आना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी माँ जूलिया को यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कॉनरैड कहता है कि सुजाना को वो बीच हाउस भी बहुत पसंद था। स्काई उसे बताती है कि मेरी माँ कोई शैतान नहीं है और तुम्हारी माँ भी कोई दूध की धुली भी नहीं थी। फिर वो सभी गेम खेलने का प्लान बनाते हैं और आर्केड जाकर मजे करने लगते हैं। उसके बाद स्काई जाती है दोनों भाई से बात करने और वो लोग याद करते हैं उस दिन को जब स्काई दोनों से आखिरी बार मिली थी। उनके दादाजी गुजर गए थे। फिर क्रिसमस आया और अचानक जूलिया और स्काई वहां से चले गए और कॉनरैड कहता है कि मेरी माँ ने तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था और तुम लोग बिना बताए चले गए। स्काई कहती है क्योंकि मेरी माँ को सब कुछ सॉर्ट आउट करना था, लेकिन तुम्हारी माँ हर चीज में एंजॉयमेंट ढूंढती थी, सब कुछ भूल कर जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। स्टीफन बेली को बताता है कि उनकी माँ न्यूयॉर्क गई हुई है बुक इवेंट के लिए और वो काफी नर्वस लग रही थी। फिर उन लोगों की मुलाकात कैंप से होती है और वो और बेली बात करने लगते हैं, जिसके बाद स्टीवन और टेलर क्लाइंबिंग करने का कंपटीशन करते हैं जिसमें स्टीवन जीत जाता है। फिर वहीं दूसरी तरफ बेली और कॉनरैड एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और वहाँ कुछ डॉल टंगे हुए थे जिसे देखकर बेली फ्लैशबैक में चली जाती है जब कॉनरैड ने उसके लिए एक डॉल जीता था जो वो बेली को दे देता है। इसके बाद डांसिंग का कंपटीशन होता है जिसमें जेरेमाया और स्काई एक दूसरे के सामने होते हैं। जेरेमाया बहुत कॉन्फिडेंट था लेकिन आखिर में स्काई जीत जाती है। बेली उस जगह को देखती है जहाँ सभी फोटो खिंचवाते हैं और फोटो खींचकर वो अपनी माँ को भेज देती है जो फिलहाल अपने बुक इवेंट में बिजी थी, और वहाँ उसकी मुलाकात क्लीवलैंड से होती है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं और लॉरेल कहती है कि पता नहीं मैं राइटर बनने का डिसीजन मैंने क्यों लिया। क्लीवलैंड कॉनरैड के बारे में बात करता है कि वो लड़का मुझसे कुछ खुलकर कहता भी नहीं था। लॉरेल कहती है उसके लिए अभी समय थोड़ा कठिन है। फिर दोनों अपने रिश्ते के बारे में बात करने लगते हैं और लॉरेल बताने लगती है कि बेली खुद को संभाल नहीं पा रही। क्लीवलैंड उसे समझाता है कि तुम अपनी बेटी को समझाओगी कि तुम भी उसी चीज से गुजर रही हो तो तुम्हारी बेटी को भी लगेगा कि वो इस सब में अकेली नहीं है। लॉरेल कहती है कि अगर मेरी बेटी को पता चला कि मैं अंदर से टूट गई हूँ तो वो डर जाएगी। क्लीवलैंड उसे बताता है कि बहुत साल पहले मुझे डिप्रेशन हुआ था, लेकिन उन लोगों ने उसकी मदद नहीं की जो उसे डिप्रेशन के कुएं से बाहर निकालना चाहते थे, बल्कि उन लोगों से मदद मिली जो कुएं में उतर कर क्लीवलैंड की मदद करना चाहते थे। लॉरेल अपनी बेटी के मैसेज को देखती है तो वहीं पार्क में सभी रेसिंग करके मजा उठाते हैं और यहाँ सभी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद स्काई को बहुत अच्छा लगता है, जिसके लिए वो बेली को थैंक यू कहती है। इसके बाद बेली और जेरेमाया टावर ऑफ टेरर में बैठते हैं और बेली बहुत डरी हुई थी लेकिन जेरेमाया उसे भरोसा दिलाता है कि कुछ भी नहीं होगा, और वो याद करती है कि कैसे जब दोनों छोटे थे तो उसे जुकाम हो गया था और हफ्ते भर के लिए जेरेमाया उसके साथ ही था। फिर वापस घर जाते वक्त बेली और कैम एक दूसरे से बातें करते हैं और वो एक साथ घर जाते हैं। स्टीफन कह रहा होता है कि बहुत समय के बाद हम लोगों ने इतना एंजॉय
किया और स्टीवन ने ये नोटिस किया है कि जैसे कि आज भी कॉनरैड और बेली एक दूसरे से प्यार करते हों। जब सभी घर पहुंचते हैं तो ये देखकर सभी के चेहरे से रंग उड़ जाता है कि घर पूरी तरह से खाली है, यानी कि हो सकता है किसी ने घर खरीद लिया हो। फिर उन लोगों की बात जूलिया से होती है जो कहती है कि मुझे पता है तुम लोग गुस्से में हो, लेकिन मेरी तुम्हारी डैड से बात हुई और वो इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन कॉनरैड गुस्सा हो जाता है क्योंकि जूलिया ने घर खाली करवा दिया और वो सारी चीजें सुजैना का था। उसे लगता है कि जूलिया बस सुजैना से बदला लेना चाहती है। जूलियाना कहती है कि दुख मुझे भी है उसके जाने का, लेकिन तुम्हारी मॉम को पता था कि उनके जाने के बाद ये सब कुछ होके रहेगा। स्काई अपनी माँ से बात करती है कि आपके और सुजैना के साथ जो कुछ भी हुआ मैंने वो बात दोनों भाई को बता दिया और वो कहती है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। कॉनरैड गुस्से में अपने डैड को कॉल करता है लेकिन उसके डैड फोन नहीं उठाते। इसके बाद वो स्काई पर चिल्लाने लगते हैं कि उसे पहले से ही ये सब कुछ पता था, लेकिन स्काई कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं भला तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी। फिर उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि आज रात वो सोएंगे कहाँ, क्योंकि साल के इस महीने में होटल भी बुक होते हैं। फिर जेरेमाया उन सभी को लेकर जाता है कंट्री क्लब, लेकिन वहाँ का दरवाजा वो खोल नहीं पा रहे थे। कैम अपनी मॉम का सिक्योरिटी कोड डालकर दरवाजा खोल देता है जो यहाँ के रेस्टोरेंट में काम करती है, लेकिन वो कहता है कि हमें यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मेरी मॉम को प्रॉब्लम हो जाएगा। सभी घर के अंदर जाते हैं और कॉनरैड कहता है कि हम लोगों को अम्यूजमेंट पार्क नहीं जाना चाहिए था। बेली उसे समझाती है कि हम लोगों को थोड़ी पता था कि जूलिया हमारे पीठ पीछे क्या करेगी। जेरेमी उन दोनों को बात करते हुए देखता है, पर वो सोचता है कि फिलहाल और भी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें पहले संभालना जरूरी है। फिर एक फ्लैशबैक देखते हैं जब कॉनरैड अपने कॉलेज से कुछ दिनों के लिए घर वापस आया था और जेरेमाया पैसों का हिसाब कर रहा था। कॉनरैड पिछले साल समर के बारे में बात करता है कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। उसे नहीं पता था कि जेरेमाया और बेली एक दूसरे को पसंद करते हैं और कॉनरैड बताने लगता है कि अब वो बेली के बारे में सोचते रहता है और बेली भी उसे चाहती है और उसके सीने में दर्द उठता है जब वो बेली को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता। जेरेमाया उसे कहता है तो जाकर उसे अपनी फीलिंग्स बता दो। एक कमरे में स्टीवन और टेलर होते हैं और दोनों अपने लिए कपड़ा ढूंढ रहे थे और टेलर को वहाँ पर एक लेदर जैकेट मिलता है जिसे पहनकर वो अपना फोटो खींचने वाली थी माइलो को भेजने के लिए। तो वहीं बेली और जेरेमी स्क्रीनिंग रूम में जाते हैं और वहाँ वो दोनों फिल्म देखते हैं और एक ही कैन से सोडा पीते हैं जिससे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। किचन में स्काई और कैम एक दूसरे से बहुत बातें कर रहे थे। स्टीफन और टेलर पार्टी हॉल में आते हैं जहाँ डेब्यूटेंट पार्टी चलता है और ये जानकर टेलर कहती है कि मुझे ये सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, पर गाना चलाकर स्टीवन टेलर से कहता है उसके साथ डांस करने के लिए। दोनों एक साथ डांस करते हैं तो वहीं बाकी सभी स्क्रीनिंग रूम में होते हैं और दोनों भाई निकलते हैं स्टीवन और टेलर को ढूंढने के लिए कि आखिर वो लोग है कहाँ। दोनों ही एक दूसरे से बातें करते हैं और कॉनरैड खुश है कि बेली और जेरेमाया के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है। दोनों फिर से दोस्त बन गए हैं क्योंकि बेली उसे बहुत मिस करती थी। फिर एक दिन को देखते हैं जब पूरा परिवार थैंक्सगिविंग में लंच के लिए मिलते हैं और वहाँ जेरेमाया बेली और कॉनरैड को एक साथ बैठे हुए देखकर काफी अनकंफर्टेबल हो रहा था, इसीलिए वो अकेले में अपने भाई से कह देता है कि जब तुम और बेली एक साथ इस घर में होना चाहते हो तो मुझे एक दिन पहले बता देना, मैं तुम दोनों को एक साथ देखना पसंद नहीं करता। फिर दोनों भाई पार्टी हॉल में आते हैं और उसी समय टेलर और स्टीवन एक दूसरे को किस करने वाले थे लेकिन रुक जाते हैं। जेरेमाया दोनों को बताता है कि हमें सोने के लिए जगह मिल गया और हम तुम दोनों को ही ढूंढ रहे थे। फिर सभी स्क्रीनिंग रूम में बैठकर मूवी देखते हैं और वो बाहर जाकर वक्त बिताते हैं और बेली टेलर से पूछती है कि आजकल तुम स्टीवन के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रही हो। टेलर कहती है ऐसा कुछ नहीं है। टेलर बेली से कहती है कि तुम्हारे और जेरेमी के बीच कुछ तो है, मैंने नोटिस किया है। बेली कहती है जब भी मैं जेरेमाया को देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने उसे कितना दुख पहुंचाया है। टेलर वीड स्मोक करने लगती है लेकिन बेली उसे मना करती है और कहती है कुछ दिन के बाद वॉलीबॉल कैंप है। टेलर उसे पूछती है क्या तुमने कोच को बताया कि तुम वापस आना चाहती हो। बेली कहती है मैं बता दूंगी। फिर सभी वहाँ बैठते हैं, खाना खाते हैं और ट्रूथ एंड डेयर खेलने का सोचते हैं और स्काई बेली से कहती है कि तुम्हें मैं डेयर देती हूँ, जेरेमाया को किस करना होगा तुम्हें। फिर हम पिछले साल के फ्लैशबैक को देखते हैं जब बेली को देखने के बाद जेरेमाया का होश उड़ गया था क्योंकि पहले बेली उसके लिए गोलू सी प्यारी सी बेली हुआ करती थी, लेकिन अब वो काफी ब्यूटीफुल हो गई है। उसे मन कर रहा था कि वो बेली को किस कर ले, लेकिन वो अकेला नहीं था जो बेली को पसंद करता था। प्रेजेंट के गेम में कैम बताने लगता है कि वो अपनी बहन को बहुत मिस करता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसे इस बात का पछतावा है कि वो अपनी बहन के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया। इसके बाद वो सभी सोने लगते हैं और स्टीवन टेलर से पूछता है कि तुम्हें डांस करना पसंद आया कि नहीं। टेलर कहती है बहुत
पसंद आया और मुझे भी ये कभी कभार करना अच्छा लगता है। बेली को कोच का मैसेज आता है कि वो इस साल बेली को वॉलीबॉल में नहीं लेना चाहते। बेली जेरेमाया से पूछती है कि आज रात तुमने मुझे किस क्यों नहीं किया। जेरेमाया उसे कह देता है कि अगर मैं तुम्हें किस कर लेता तो मैं कमजोर पड़ जाता। फिर उस दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सभी प्रॉम जाने के लिए फोटो खिंचवा रहे थे और ये देखकर जेरेमी काफी गुस्सा होता है कि कॉनराड को बेली के साथ जाने का मौका मिल रहा है, लेकिन वो बेली के लिए फ्लावर बैंड लाना भूल गया। जेरेमाया वहाँ होता तो वो कभी नहीं भूलता। फिर वो अपनी माँ के लिए एक ड्रिंक लाता है और याद करता है कि बेली को भी यह ड्रिंक बहुत पसंद है। उसकी माँ उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि जेरेमाया के अंदर अभी भी बेली के लिए फीलिंग्स हैं और वो अपने बेटे से वादा करने के लिए कहती है कि वादा करो कि तुम और कॉनराड एक दूसरे से कभी अलग नहीं होगे, कभी किसी को अपने बीच मत आने देना। प्रेजेंट में सभी सो जाते हैं क्योंकि बहुत रात हो गई थी। जेरेमाया सोच रहा होता है कि वैसे तो बेली कॉनराड को पसंद करती है, लेकिन काश बेली उसकी हो जाए। अब सुबह हो जाती है और वहाँ कैम की माँ डेनिस पहुंचकर देखती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कैम अपनी माँ को बताता है कि इन लोगों का घर बिक गया और हम लोग सब मिलकर ये साफ कर देंगे। फिर आखिर में वो सभी अपने घर जाने वाले थे और जेरेमाया अपने भाई से पूछता है कि क्या तुमने अपने दोस्त के लॉयर से बात किया, क्या वो हमारी मदद करेंगे। अब आखिर में सभी घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक खरीदार मिल गया है जिसने घर को अच्छे दाम में खरीद लिया है और जूलियाना पूरा डील करने के बाद बॉस्टन जा रही है। अब जब ये घर बिक चुका है और कुछ नहीं हो सकता, ये सब सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब एपिसोड 6 में सभी सोच रहे होते हैं कि 12 घंटे के अंदर जूलिया कैसे घर को बेच सकती है। जूलिया कहती है कि बहुत अच्छा परिवार मिल गया, उनके 3 बच्चे हैं और उनका एक प्यारा सा कुत्ता भी है। स्काई अपनी माँ से कहती है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, लेकिन जूलिया अब खुश है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है यहाँ से चलने के लिए। लेकिन स्काई अपनी माँ से कहती है कि अब मुझे ये जगह पसंद आने लगा है, यहाँ के लोग मुझे अच्छे लगते हैं और ये आखिरी जगह है जहाँ से हम सभी जुड़े हुए हैं। आपको अगर लगता है कि घर बेचकर आपको सुकून मिलेगा तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि आप ये पैसों के लिए तो नहीं कर रही। आपको लगता है कि ये जगह हमें कभी नहीं अपनाएगा। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। क्रिसमस की रात दोनों बहनें यानी कि सुजैना और जूलिया बहुत खुश थी और आज सुजैना को अपने पापा की बहुत याद आ रही थी, खासकर उसके बीच हाउस की, जिस पर जूलिया कहती है कि मैं उस जगह को मिस नहीं करती क्योंकि मैंने कभी उस जगह पे एंजॉय ही नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा परिवार के लिए एक आउटसाइडर की तरह थी। वो सुजैना को बताती है कि सुजैना की माँ जूलिया के बारे में क्या क्या कहती है, लेकिन सुजैना कहती है कि कभी कभार पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इसको इतना सीरियसली मत लो। लेकिन जूलिया को लगता है कि सुजैना उसकी बात समझती ही नहीं। स्काई अपनी माँ को समझाती है कि पुरानी बातों को लेकर आप इन लोगों से नफरत मत करिए, इनका दिल मत तोड़िए, लेकिन जूलिया कहती है कि वो अब ये सब नहीं सह सकती और वो अपनी बेटी को ही वहीं छोड़कर चली जाती है। फिर स्काई अंदर आकर सभी को बताती है कि वो अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेली सभी से कहती है कि हमें इस घर को सैड होकर अलविदा नहीं कहना चाहिए, हमें पार्टी करनी चाहिए। शायद सुजैना भी यही करती। इस बात पर सभी एग्री करते हैं। स्टीवन कॉनराड से कहता है कि अगर तुम स्टैनफोर्ड जाना चाहते हो तो तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारी मन की शांति के लिए। कॉनराड उसे पूछता है कि तुम्हें ये सब कौन सिखाता है, मन की शांति तुम्हारी गर्लफ्रेंड टेलर कहती है क्या? स्टीवन कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। बेली टेलर को बताती है कि कोच के तरफ से मैसेज आया है और वो चाहती हैं कि मैं कैंप में ना जाऊं, शायद यही सही होगा। टेलर सोच रही होती है कि अब उसे अकेला सुबह सुबह उठकर प्रैक्टिस करने जाना होगा। जेरेमाया घर के बाहर दुखी खड़ा होता है और वो सोच रहा था कि वो इस घर को बहुत मिस करेगा, खासकर इस स्विमिंग पूल को। फिर बेली उसे पूल में धक्का दे देती है जहां दोनों एक दूसरे से मस्ती करते हैं और बात करते करते दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। माइलो टेलर को कॉल करता है क्योंकि वो टेलर को बहुत मिस कर रहा था और वो उन दोनों को बात करते देखकर स्टीवन को जलन होने लगती है। इसी बीच कॉनराड, जेरेमाया और बेली जाते हैं ड्रिंक्स खरीदने के लिए, लेकिन 18 साल से कम उम्र होने की वजह से कोई भी उन्हें ड्रिंक नहीं दे रहा। दोनों भाइयों से तो कुछ नहीं होता, इसीलिए बेली लास्ट में अंदर जाती है और जंपर नाम के लड़के को मनाती है ये कहकर कि उन दोनों भाई की माँ गुजर गई है और उनका घर भी बिकने वाला है, बस एक रात हम एंजॉय करना चाहते हैं, क्या तुम हमें वो भी नहीं करने दोगे? ये सुनकर जंपर पिघल जाता है और वो सभी को ड्रिंक दे देता है और बदले में बेली उसे पार्टी में आने के लिए कहती है। घर पर कैम और स्काई एक दूसरे के साथ अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। कैम बता रहा होता है कि उसे अपने जॉब में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो तो एक बोट में इंटर्नशिप करना चाहता था क्योंकि उसे मरीन बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन
लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। लेकिन स्काई उसे समझाती है कि तुम्हें इंटर्नशिप के लिए जाना होगा। कैम उसकी बात मान जाता है कि वो ट्राई जरूर करेगा। दुकान में दोनों भाई अपने पापा का क्रेडिट कार्ड यूज करने का सोचते हैं पार्टी का सामान खरीदने के लिए। स्टीवन और टेलर एक दूसरे से बात कर रहे थे और टेलर बताती है कि वो पार्टी में अपने दोस्तों को इनवाइट की है और वो स्टीवन से पूछती है कि आज शेला भी आएगी, जिस पर वो कहता है कि वो तो यहाँ है नहीं तो वो नहीं आएगी। मॉल में कॉनरेड और बेली एक दूसरे के साथ थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं और बेली कॉनरेड से उन दोनों के बीच फ्यूनरल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगती है। कॉनरेड उसे कहता है कि तुम्हें गुस्सा होने का पूरा हक था और वो आगे बताता है कि उसे एक रात पैनिक अटैक आया था। फिर वहाँ जेरेमाया आ जाता है और बेली घर आती है तो वो देखती है कि टेलर और स्काई एक दूसरे से बातें कर रहे थे और स्काई जानना चाहती है कि किस कैसे करते हैं। टेलर कहती है कि बेली तुम्हें समझाएगी, वो काफी एक्सपीरियंस्ड है। बेली बताने लगती है कि उसका पहला किस स्कैम के साथ था। फिर कॉनरेड, फिर जेरेमाया और वो स्काई को समझाती है कि जब होना होगा तो वो नेचुरली हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दोनों भाइयों को गैरेज में पुराना एल्बम मिलता है जिसमें वो अपने बचपन के तस्वीर देखते हैं। जेरेमाया कहता है कि अब वो वक्त मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे। क्या अगर हम अपनी माँ को भी भूल जाए तो क्या होगा? कॉनरेड कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। बेली भी आकर सामान चेक करती है और उसे सूजन का स्केटर्स मिलता है और पुराना एल्बम जिसे वो देखने लगती है। अब शाम हो जाती है और सभी पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे। टेलर अपनी दोस्त से कहती है कि जेरेमाया तुम्हें देखेगा तो बेहोश हो जाएगा। बेली कॉनरेड के बारे में बात करने लगती है और बताती है कि मॉल में उसके साथ एक मोमेंट हुआ था, लेकिन टेलर कहती है कि तुम्हें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कॉनरेड ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन बेली कॉनरेड को भुला ही नहीं पाती। फिर आखिर में सभी पार्टी में चले जाते हैं और बेली सुजाना का स्केटर पहनकर पार्टी में आती है और वो पार्टी में निकोल, शेला और सभी को देखकर बहुत खुश होती है। स्केटर पहनने की वजह से बेली गलती से जेरेमाया के ऊपर गिर जाती है और कॉनरेड भी बस बेली को ही देखते रहता है और स्टीवन उसे कहता है कि इस बार उसका दिल दोबारा मत तोड़ना। फिर सभी मिलकर ड्रिंक करते हैं तो वहीं कैम डीजेइंग कर रहा था और स्काई भी उसके साथ ही थी। माइलो भी पार्टी में पहुंच जाता है और वो टेलर को ढूंढ रहा था और स्काई उसे बता देती है कि शायद वो स्टीवन के साथ होगी। माइलो थोड़ा नाराज हो जाता है और दोनों सोचने लगते हैं कि टेलर को जाकर वार्न कर देना चाहिए कि उसका बॉयफ्रेंड माइलो आ गया है। कैम और स्काई एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करने लगे हैं। कैम कहता है कि मैं बोट में इंटर्नशिप करने के लिए जाना चाहता हूँ। फिर दोनों किस करते हैं। पार्टी में स्टीवन और टेलर एक साथ डांस करते हैं और डांस करने के बाद स्टीवन टेलर को अपनी फीलिंग्स बता देता है और कहता है कि तुम चाहे मुझ पर जितना भी गुस्सा करो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मगर माइलो उन दोनों को देख लेता है। इस बीच जेरेमाया और बेली के बीच मोमेंट बनता है। दोनों किस करने ही वाले थे पर पता चलता है कि लड़ाई हो रही है, वो भी स्टीवन और माइलो के बीच। लेकिन टेलर माइलो से कहती है कि ये सब करना बंद करो। माइलो टेलर से कहता है कि वैसे भी मैं इन लूजर्स के साथ लड़ना नहीं चाहता। वो टेलर से कहता है घर वापस चलो, लेकिन टेलर कहती है कि ये लोग मेरे दोस्त हैं, तुम तो मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो। अगर जानते हो तो बताओ मेरा मिडिल नेम क्या है, जिस पर माइलो नहीं बता पाता। टेलर गुस्से में वहां से चली जाती है। स्काई को उसकी माँ का मैसेज आता है जिसे वो देखकर खुश हो जाती है और बाकी सबको बताती है कि माँ ने खरीदार के साथ एक डील रखी है जिसके मुताबिक वो परिवार इस घर में सिर्फ वेकेशन में आ सकते हैं और इस वजह से तुम लोगों को यहाँ एक हफ्ते का समय मिलेगा, तुम आकर यहाँ रह सकते हो। कॉनरेड इस डिसीजन से खुश नहीं है और कहता है कि अगर ये घर बिक चुका है तो हमें इसे जाने देना चाहिए। लेकिन जेरेमाया को लगता है कि ये डील काफी फायदेमंद है और इसीलिए दोनों भाइयों के बीच फिर से झगड़ा होने लगता है और वो कहता है कि कॉनरेड हमेशा ऐसा ही करता है, वो चीजों को और लोगों को छोड़कर ऐसे ही चला जाता है जैसे कि उसने बेली के साथ किया। जेरेमाया अपने भाई से कहता है कि जब लोग तुम्हारी तारीफ करते थे तो मुझे लगता था कि मेरे बड़े भाई में जरूर कोई बात है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम कमजोर हो, तुम कायर हो, तुम तो बड़े भाई कहलाने के लायक भी नहीं हो। बेली घर में आती है तो वो देखती है कि कोई दीवार गंदा कर रहा है, कोई उल्टी कर रहा है। घर की हालत देखकर वो समुद्र के पास चली जाती है। वो इतनी ड्रंक थी कि वो समुद्र में जाने लगती है, लेकिन कॉनरेड उसे वापस लाता है। लेकिन बेली उस पर चिल्लाती है कि तुम आखिर ये सब कर क्यों रहे हो, तुम मुझे छोड़ चुके हो और अगर मुझे थोड़ा सा भी लगता कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली आती। लेकिन शायद लगता है कि ये प्यार सच्चा ही नहीं था। स्टीवन टेलर से बात करने के लिए आता है, आखिर वो अब करना क्या चाहती है। टेलर उसे कहती है क्या तुम्हें मेरा मिडिल नेम याद है। स्टीवन कहता है टेलर मेडिसन जुएल, मुझे अच्छे से याद है। फिर दोनों किस करते हैं। बेली जेरेमाया की तरफ जा रही थी, फिर
वो पीछे मुड़कर कॉनरेड को देखती है। ये देखकर जेरेमाया वहां से चला जाता है। वो ऊपर कमरे में जाती है और रोते हुए अपनी मॉम को कॉल करती है और उनसे कहती है कि मैं सुजाना के घर पे हूँ, यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया, आपको यहाँ आकर सब कुछ ठीक करना ही होगा। अब अगली सुबह जब बेली को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी माँ वहाँ पहुँच गई है और वो काफी गुस्से में थी कि बेली ने उसे वॉइसमेल भेजा। और जब लॉरेल ने उसे कॉल किया तो बेली फोन भी नहीं उठाई और लॉरेल उसे कहने लगती है कि तुम मुझसे इतने दिनों तक झूठ बोल रही थी और मुझे जेरेमाया और कॉनरेड का बहाना देना बंद करो। बेली कहती है कि फ्यूनरल के दिन से आप मुझसे ऐसे ही गुस्से में रहती हैं। लॉरेल कहती है क्योंकि तुमने मुझे एम्बैरेस फील करवाया तो मैं क्या करती, वो दिन सुजाना के लिए था, लेकिन उस दिन भी तुमने अपना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया। लॉरेल अपनी बेटी से कहती है यहाँ से चलने के लिए, लेकिन बेली अपनी माँ से कहती है आपको शर्म आनी चाहिए, आपको हमारी मदद करनी चाहिए, लेकिन आप हमें छोड़कर जा रही हैं। लॉरेल अपनी बेटी को गुस्से में थप्पड़ लगा देती है। बेली अब समुद्र किनारे बैठी होती है और वहाँ जेरेमी उसे मिलने आता है और उसे कहता है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बेली कहती है कि जब से वो लोग यहाँ आए हैं कुछ भी सही नहीं हो रहा और वो जेरेमाया से कहती है कि कल रात मेरे और कॉनरेड के बीच कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो। और उसे अब लगने लगता है कि उसकी मॉम सही कह रही है, उन सभी को अब घर वापस चले जाना चाहिए। लॉरेल घर में पार्टी का फैला हुआ कचरा देख रही थी और अपने बेटे से पूछती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो लड़कों से कहती है घर को साफ करो, लेकिन वो दोनों लड़के कहने लगते हैं कि ये सब आंट जूलिया ने किया है, हमने ये सामान यहाँ से नहीं हटाया और उन्होंने इस घर को बेच दिया। लॉरेल कहती है कि मुझे लगा था कि सुजाना अपने जाने से पहले अपने वकील से कहकर सब कुछ संभाल ली होगी, शायद मैं गलत थी। कॉनरेड बताता है कि वो सभी यहाँ आए थे आंट जूली को बताने के लिए और उन्हें समझाने के लिए कि घर को ना बेचे, लेकिन वो नहीं मानी। लॉरेल अपनी बेटी से बात करती है और उसे सॉरी कहती है कि उसे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बेली कहती है कि आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया। लॉरेल कहती है कि सुजैन सब कुछ छोड़कर चली गई और मुझे लगा मैं खुद को संभाल लूंगी, मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे लगा कि मैं सब कुछ सही कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं टूट गई तो तुम लोगों को कौन संभालेगा। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और गले लगकर रोते हैं। फिर लॉरेल अंदर जाती है और सभी से माफी मांगती है कि जरूरत के समय पर वो उन लोगों के साथ नहीं थी और कहती है कि वो जूलिया से बात करना चाहती है उसे मनाने के लिए। स्काई सभी से कहती है कि मेरी मॉम के आने से पहले घर को साफ करना जरूरी है। टेलर वहां से जाना चाहती है क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो बेली का फैमिली मैटर है। और वापस जाने के लिए स्टीवन टेलर से कहता है तुम मेरी कार लेकर जा सकती हो और वो उसे किस करता है, जिस पर बेली सोचती है कि आखिर तुम दोनों के बीच ये कब से शुरू हो गया। फिर टेलर वहां से चली जाती है और जब वो सभी घर साफ कर रहे होते हैं तभी जूलिया वहां पहुंच जाती है और उसका तो होश ही उड़ गया था घर का ये हालत देखकर। लॉरेल जूली से बात करती है और उसे समझाती है कि मुझे पता है कि सुजाना से तुम्हारा खास बनता नहीं था, लेकिन सुजाना इस घर को बहुत पसंद करती थी, उसके बच्चे इस घर से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं और वो जाने से पहले तुमसे बात करना चाहती थी। लेकिन जूलिया कहती है कि उसने मुझे एक लेटर भेजा, फोन करना भी सही नहीं समझा। जूलिया काफी गुस्से में है कि इस घर से उसे कभी प्यार नहीं मिला तो वो यहाँ के लोगों पर प्यार क्यों दिखाए। जूलिया की माँ उसे कहा करती थी कि वो अपने पापा से जाकर चाइल्ड सपोर्ट का पैसा मांगे, जो कि बहुत डिस्गस्टिंग बात है। लेकिन जब सुजाना को जूलिया ये बताने की कोशिश करती है तो वो ये सब सुनने से सीधा इनकार कर देती है क्योंकि उसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वो जानती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें सुजाना की गलती नहीं है। पर जूलिया कहती है कि जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मेरे बचपन की बुरी यादें ताजा हो जाती हैं। लॉरेल जूलिया को समझाती है कि अभी भी देरी नहीं हुई है, इस घर को बचा लो। इसलिए वो अंदर जाकर सभी को बताती है कि इस घर को वो नहीं बेचने वाली और ये सुनकर सभी खुश होते हैं। लेकिन घर को बचाने के लिए कॉनरेड और जेरेमाया के डैड को वापस से घर को खरीदना होगा। बाहर आकर बेली खुश होती है कि शायद अब उनका ये समर हाउस बिकने से बच जाएगा। फिर वो और कॉनरेड अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगते हैं कि उन दोनों के वजह से बहुत लोगों के दिल टूटे हैं और शायद अब उन दोनों का दूर रहना ही ठीक है। स्काई भी खुश है कि उसकी माँ इस डील को कैंसिल कर दी है, यानी कि अब ये घर नहीं बिकने वाला। और वो अपनी मॉम को बताती है कि कल पार्टी में वो क्या क्या की, उसने डांस किया, उसने एक लड़के को किस भी किया। जूलिया खुश होती है कि आखिरकार उसकी बेटी यहाँ एंजॉय कर रही है। फिर वहाँ एडम यानी कि कॉनरेड के पापा पहुँच जाते हैं और जूलिया उसे बात करके बताती है कि वो इस घर को नहीं बेचना चाहती, जिस पर एडम थोड़ा सा नाराज हो जाता है कि हर वक्त डिसीजन बदलना गलत है। वो कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि इस घर को खरीदने के लिए एडम के पास अब पैसे नहीं है। जूलिया कहती है कि मैं तुम्हें अच्छा डील दूंगी और तुम ये घर खरीद सकते हो। जब लॉरेल कुछ कहने की कोशिश
कोशिश करती है तो एडम उसका मुंह बंद कर देता है ये कहकर कि ये घर तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर कॉनरैड अपने पापा पर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि आपको तो कभी मॉम की पड़ी ही नहीं थी। लेकिन एडम सभी से कहता है कि ये घर बिक जाए, इसी में सबकी भलाई है। लेकिन लॉरेल एडम को समझाती है कि सुजैना इस घर से बहुत प्यार करती थी और वो यही चाहती कि बच्चों के लिए ये घर बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहे, मैजिकल, और कम से कम सुजाना के लिए उसकी लास्ट विश पूरी कर दो। एडम कहता है कि इसके लिए मुझे अपने बॉस्टन वाला घर बेचना होगा। वैसे भी उसके दोनों बेटे कॉलेज में ही रहते हैं और वो 2 घर अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए दोनों भाई मान जाते हैं। फिर दोनों भाई समुद्र किनारे अपने सारे प्रॉब्लम्स को लेकर बात कर रहे होते हैं और कॉनरैड कहता है कि अब मैं तुमसे और लड़ना नहीं चाहता और एक दूसरे से अब कुछ भी ना छुपाने का वादा करते हैं। दोनों वापस घर आते हैं और एडम कहता है कि वो वापस बॉस्टन जा रहा है घर बेचने के कागज को तैयार करने, और वो अपने दोनों लड़कों से माफी मांगता है कि मैं तुम लोगों के लिए अच्छा डैड नहीं बन पाया। कॉनरैड अपने छोटे भाई से कॉलेज ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा था क्योंकि उसके लिए उसे पुराने कॉलेज में एग्जाम पास करना होगा जिसके लिए उसे पढ़ना होगा। जेरेमाया उसे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना अकेला फील करूंगा। तुम्हें अगर वो कॉलेज जाना है तो तुम्हें जाना चाहिए और फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। फिर सभी वहां से जाने वाले थे लेकिन कॉनरैड और जेरेमाया चाहते हैं कि वो लोग एक रात और यहाँ पर रुक जाएं ताकि कॉनरैड की पढ़ाई में मदद हो जाए क्योंकि वो स्टैनफोर्ड जाना चाहता है, जिस पर बेली थोड़ी सी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ये सब नहीं मालूम था। लेकिन बेली कॉनरैड के लिए खुश है कि वो स्टैनफोर्ड जा रहा है। जूलिया और स्काई वहां से चले जाते हैं और दोनों भाई बहुत ज्यादा थके हुए थे, इसीलिए पढ़ाई करने से पहले वो थोड़ा रेस्ट करते हैं। रात में बेली दोनों भाई को उठाती है और दिखाती है कि वो दोनों भाइयों के लिए चीज बर्गर मंगवाई है, लेकिन खाने से पहले उन लोगों को पढ़ाई करना होगा। फिर वो सभी मिलकर कॉनरैड की पढ़ाई में मदद करते हैं और थोड़ा बहुत मस्ती मजाक भी करते हैं। इसके बाद कॉनरैड और बेली बाहर बैठकर आसमान में इवनिंग स्टार देख रहे थे और वहाँ बेली कॉनरैड से अपने फीलिंग्स के बारे में बताने वाली थी लेकिन कॉनरैड सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है और लॉरेल घर आती है और वहाँ वो अपने एक फ्लैशबैक को याद करती है जब वो सुजैना के साथ थी और वो डॉक पर बैठे हुई थी जहाँ सुजैना लॉरेल से कहती है कि अगर तुम बुक लिखने में इतना लेट करोगी तो उसे पढ़ने के लिए मैं जिंदा नहीं बचूंगी। ये सुनकर लॉरेल रोने लगती है। कॉनरैड को कॉलेज छोड़ने से पहले सभी वहाँ एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं और कॉनरैड स्टीफन को थैंक यू कहता है कि उसने कॉनरैड की बहुत मदद की और कहने लगता है कि उसके अंदर अभी भी बेली को लेकर फीलिंग्स हैं। स्टीवन उसे कहता है कि अगर तुमने उसका दिल तोड़ तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर सही में उसके लिए फीलिंग्स है तो जाकर उसे बताओ। इसके बाद वो सभी अगली बार 4 जुलाई में मिलने का प्लान बनाते हैं और कॉलेज निकलने से पहले तीनों लड़के मिलकर बेली को बचपन की तरह उठाकर पूल में फेंक देते हैं और सभी पूल में मस्ती मजाक करने लगते हैं और वैसे ही गीले कपड़े पहनकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बेली को ठंड लगने लगती है तो कॉनरैड उसे अपना स्वेट शर्ट दे देता है और सभी का मूड बनाने के लिए वो गाना चलाती है और आखिर में वो लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं और कॉनरैड को एग्जाम के लिए वो बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। इस बीच जेरेमाया और बेली जाते हैं फिंच कॉलेज जहां काउंसलर ने कहा था बेली को जाने के लिए और वहां वो दोनों थोड़ी देर वक्त बिताते हैं। फिर वो दोनों वॉलीबॉल कोर्ट में आते हैं और वहां बेली थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं स्टीवन की तरह जीनियस तो नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर बन सकती हूँ और इसके लिए मुझे अपने कोच से बात करना होगा, चाहे उसके लिए मुझे हाथ जोड़ना पड़े, पैर पड़ना पड़े। दोनों वहां से निकल आते हैं और कॉनरैड को पिक करने के लिए उसके कॉलेज पहुंच जाते हैं। बेली जेरेमाया से पूछती है क्या तुम मुझे दूसरा चांस दोगे। जेरेमाया कहता है कि अगर मैं तुम्हारे फिर से करीब आया और तुमने फिर से अपना मन बदल दिया तो इस बार मैं नहीं सह पाऊंगा। बेली कहती है कि बचपन से मैंने यही सपना देखा था कि मैं कॉनरैड के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन हर सपना सच नहीं होता और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और जेरेमाया खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों किस करते हैं लेकिन कॉनरैड दोनों को देख लेता है। अब आखिरी एपिसोड यानी कि एपिसोड 8 में कॉनरैड को देखते हैं जो एग्जाम देकर बाहर निकलता है और वो स्टीफन को कॉल करता है और वो बहुत खुश था कि उसका एग्जाम अच्छा गया और उसे स्टैनफोर्ड में चांस मिल जाएगा, जिस पर स्टीफन और लॉरेल भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती अपने छोटे भाई पर जो बेली को किस कर रहा था और वो नाराज होकर चला जाता है। बेली कॉनरैड के पीछे जाती है और उसे कहती है कि हम तीनों हर समय एक दूसरे से भागते रहते हैं, इससे सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ती गई हैं। वो कॉनरैड से कहती है कि इस बारे में मैं तुमसे कल रात बात करने की कोशिश कर रही थी पर तुम सो चुके थे और ये सब कुछ तुम्हारे बारे में नहीं है। कॉनरैड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फिर तुम जाओ जेरेमी के साथ ही रहो। लॉरेल और स्टीवन जो अपने घर जा रहे थे, स्टीवन काफी परेशान था कि वो अपने हॉलीडे का एक हफ्ता यहाँ आकर बर्बाद कर दिया, उसे पढ़ाई करना होगा। जिस पर लॉरेल कहती है कि छुट्टी में तो लोग एंजॉय करते ही हैं, थोड़ा जाकर ड्रिंक करो, गर्लफ्रेंड को घुमाओ। जिस पर स्टीवन कहने लगता है कि अरे बाप रे, आप पर किसने जादू कर दिया, क्या आप मेरी मम्मी तो हैं। लॉरेल हंसते हुए कहती है कि मैं सुजाना की तरह बनने
मनाने की कोशिश कर रही हूँ। बेली जेरेमाया से कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, कॉनरैड नहीं आने वाला। लेकिन जेरेमाया कहता है कि वो यहीं वेट करेंगे। कॉनरैड अपने डॉर्म में जाता है और वहाँ ट्रस्की आता है और वो देख रहा है कि कॉनरैड का मूड ऑफ है, जिस पर कॉनरैड कह देता है कि मैंने अपने छोटे भाई को देखा बेली को किस करते हुए, और वो वहाँ पर टेबल पर रखा हुआ अपना इन्फिनिटी नेकलेस देखता है। फिर वो वापस आता है और वो काफी रिलैक्स लग रहा था और वो गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में कॉनरैड उन दोनों का दिमाग खाने लगता है, ये पूछते हुए कि आखिर तुम दोनों का कब से चल रहा है और तुम दोनों ने एक दूसरे को कितनी बार किस किया, जिस पर दोनों ही कॉनरैड से कहते हैं कि अपना मुंह बंद करो। स्टीवन टेलर के साथ डेट पर जाता है, लेकिन वो देखता है कि टेलर की सहेलियां भी आई होती हैं। फिर वहाँ लड़कियां बताने लगती हैं कि माइलो जब वापस आया था तो उसने स्टीवन के ऊपर गाना बनाया और गाने में उसने स्टीवन को बहुत गालियां भी दी हैं। टेलर माइलो के बारे में बात नहीं करना चाहती और वो दोनों बेली के बारे में बात करने लगते हैं कि उसे किसके साथ होना चाहिए। स्टीवन कहता है कि कॉनरैड के साथ, टेलर कहती है जेरेमाया के साथ। तो वहीं तीनों ट्रैफिक में फंसे हुए थे और तूफान चल रहा था। बेली को भूख लग रही है, इसलिए दोनों भाई मिलकर उसके लिए खाना लेने जाते हैं और वहाँ जेरेमी को फ्लड अलर्ट मिलता है। जेरेमी बेली के लिए कुछ चॉकलेट लेता है, जिस पर कॉनरैड कहता है कि बेली को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। जेरेमाया गुस्सा हो जाता है कि आखिर कॉनरैड ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। दुकान वाला कहने लगता है कि हाईवे बंद होने वाला है और सामने एक मोटल है जहाँ आप लोग रह सकते हैं। रेस्टोरेंट से टेलर की दोस्त सभी वहाँ से चली जाती हैं और दोनों मिलकर बात कर रहे होते हैं कि आखिर बेली के लिए दोनों भाई में से सही कौन है, और इस बात को लेकर दोनों में नोक झोंक शुरू हो जाती है और टेलर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो वहीं तीनों मोटल में जाते हैं रहने के लिए और उस कमरे में सिर्फ एक ही बिस्तर होता है। बेली जेरेमाया को इतना चुप देखकर उसे कहती है कि मेरे लिए अभी भी कुछ नहीं बदला, मैं कॉनरैड के साथ नहीं होना चाहती। लेकिन जेरेमाया कहता है कि वो तुमसे अभी भी प्यार करता है। जेरेमाया अपने भाई से बात करने जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो, ताकि तुम दोनों से छुपा पाओ कि तुम्हारा दिल नहीं टूटा है। मुझे पता है कि तुम अभी भी बेली से प्यार करते हो, तो जाकर उसे बता क्यों नहीं देते। जेरेमाया का दिल टूटा हुआ है और वो कहता है कि अगर तुम्हारे जगह कोई और होता तो शायद मैं बेली को पाने के लिए बहुत लड़ता, लेकिन ये जानकर कि तुम बेली से प्यार करते हो, बेली खुद को रोक नहीं पाएगी और मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता। तूफान के बारे में जानने के बाद लॉरेल अपनी बेटी को कॉल करती है और ये जानकर वो राहत की सांस लेती है कि उसकी बेटी सेफ है एक होटल में। बेली अपनी माँ से पूछती है कि आपको कब पता चला कि आप डैड से प्यार नहीं करती, जिस पर लॉरेल कहती है कि प्यार तो हमेशा ही था, लेकिन पहले जैसा नहीं था। लॉरेल बुक प्रमोट करने के लिए शहर पहुंच जाती है और वो एक बार में एक और राइटर से मिलती है जिसका नाम सैंड्रा है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। होटल में बेली बिस्तर पर सो जाती है और दोनों भाई नीचे जमीन पर सोते हैं। लॉरेल बहुत सारे राइटर से मिलती है और उनके सामने वो अपने किताब पढ़कर सुनाती है, जिसमें वो सूजन के बारे में लिखती है। बेली नहीं सो पा रही थी और तभी कॉनरैड कहने लगता है कि मैंने जो पहले तुमसे कहा मैं कहना नहीं चाहता था, मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर बेली फिर से दोनों भाई के बीच कंफ्यूज हो जाती है। फिर हम उस दिन के फ्लैशबैक को देखते हैं जब बेली सुजाना से मिलने के लिए गई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी और बेली भी बहुत घबराई हुई थी सुजाना को इस हालत में देखकर। सुजाना बेली से कहती है कि तुम्हारी माँ से पता चला तुम्हारे और कॉनरैड के बीच क्या हुआ, लेकिन तुम कॉनरैड से नफरत मत करना, क्योंकि फिलहाल कॉनरैड ये सब झेल नहीं पा रहा और उसे तुम्हारी जरूरत है। उसका हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि तुम ही तो मेरी सबसे स्पेशल बच्ची हो। स्टीफन अपने फोन पर माइलो का गाना सुन रहा था और टेलर उसे रिप्लाई नहीं कर रही थी। ये सबसे वो काफी गुस्सा हो जाता है। अब सुबह हो जाती है और बेली देखती है कि जेरेमाया अपने जगह पर नहीं है। फिर वो ब्रेकफास्ट लेकर आता है और बेली जेरेमाया से कहती है कि तुम सही थे, कॉनरैड ने कल रात मुझसे बात की। जेरेमाया उसे कहता है कि तुम और कॉनरैड एक साथ रह सकते हो, लेकिन बेली कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो। इसके बाद दोनों किस करने लगते हैं और जब बेली अंदर आती है तो कॉनरैड भी उसे कह देता है कि कल मैं तुम दोनों को एक साथ देखकर वैसे भी बहुत चिढ़ा हुआ था और अब मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगा। ये सुनकर बेली खुश हो जाती है और वो सोच लेती है कि अब वो कॉनरैड के और करीब नहीं जाएगी। और यहीं से कॉनरैड अपने कॉलेज जाने वाला था और वो लोग सीधा 4 जुलाई में मिलेंगे। इस बीच कल रात स्टीफन और टेलर के बीच जो कुछ भी हुआ वो भी दोनों एक दूसरे से मिलकर बातचीत करके सॉर्ट आउट करते हैं। फिर तभी वहां पर जेरेमी और बेली पहुंच जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देखकर टेलर बहुत खुश होती है और स्टीवन से कहती है मैंने तो पहले ही कहा था कि यही दोनों साथ होंगे। फिर वॉलीबॉल कैंप जाकर बेली अपने वॉलीबॉल कोच को मनाने की कोशिश करती है कि अब वो किसी को डिसअपॉइंट नहीं करेगी और वो वॉलीबॉल ग्रुप में होना चाहती है और वो बस एक आखिरी मौका चाहती है। कोच उसकी बात मान जाती है। फिर बेली, टेलर सभी मिलकर वॉलीबॉल प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और जेरेमी बेली को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था। कॉनरैड कॉलेज के लिए अपना सामान पैक कर रहा था और वो अपने बीच हाउस को बिल्कुल उसी तरह सजा देता है
जैसे उसकी माँ चाहती थी। अब बेली सोचती है कि वो पहले कॉनरेड के साथ होना चाहती थी जो उसका सपना था, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल उल्टा है। वो अब जेरेमाया के साथ है और इस सब के लिए वो खुश भी है। और इसी के साथ द समर आई टर्न प्रीटी सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।